ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज में डिस्क्राइब किया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको रिवीजन करा देंगे ताकि आपको और आसानी से लर्न हो जाए। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन्हीं को हम बोलते हैं सर्वसमीकाएं। ये 3 होती हैं। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और जो दूसरी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और जो तीसरी है आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको हमेशा लर्न रखना है, और इसी से आप और दूसरी आइडेंटिटी बना सकते हैं। जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ही रखा और कॉस को उधर ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाता है, तो ये आपकी बन जाएगी। आपको इसलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिलता है कहाँ पर क्या अप्लाई करना है, वो अगर आइडेंटिटी आपको पता होगी तो आप डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मैंने इधर ही रखा और इसको उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसी से डेवलपमेंट हो करके आया हुआ है। तो ये आइडेंटिटी आपको एक लर्न कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ से बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली हमें आपको क्या करना है यहाँ पर, अब जैसे कि मैंने टेन स्क्वायर थीटा है इसको हम उधर ले गए तो 1 प्लस हो गया। अगर हम 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर बन गई। तो एक आइडेंटिटी से मैंने 2 और बना ली, यानी कि आपकी ये 3 यहाँ पर हो गई और 3 ये हो गई, 6 हो गई। अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी आप यही काम कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसी किसी बुक में ये मेन आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी होंगी, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चे कंफ्यूज हों, वो सब कुछ एक ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 1 को हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको हमेशा लर्न रखना है। और मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ फार्मूले होते हैं जो कि रेशियोज के अपोजिट भी होते हैं, तो उनको भी आप लर्न रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। 10.4 में जितनी भी आइडेंटिटीज बताया है वो आपको अप्लाई करना है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, या कहीं पर भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं तब। अब यहाँ पर आगे और भी इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या आप लिख सकते हो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने बताया कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या आप लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपके आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह के ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको लर्न रखना है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे 10.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो पहले क्वेश्चंस नोट करते हैं। 10.4 एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 10.4 में मैंने 5 क्वेश्चन नोट किया हुआ है, इनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए पहले का सोल्यूशन हमें कैसे करना है। यहाँ पर गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये आपका दिया हुआ है। इसमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पर निकालना है थीटा की वैल्यू। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पर बचा 1। अब ये क्या लिख सकते हैं
tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से निकालिए तो tan थीटा इक्वल्स टू ये 1 है, तो ये tan में 45 की वैल्यू होती है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45 आपका आंसर आएगा। तो देखिए बहुत ही वैसे सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर मैंने आपको जो बताया हुआ था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साइन थीटा अपन कॉस थीटा, उसी में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरे का आंसर यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें से देखिए इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और इसको हमने लिख दिया 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तीसरे को यहाँ पर लगाते हैं। तो ये दिया गया है आपका साइन थीटा इंटू सेक थीटा। इसको भी जैसे मैंने ये सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करना है। साइन थीटा इंटू यहाँ पर लिख देंगे 1 अपान कॉस थीटा, यानी कि ये लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो ये देखिए इसका भी आंसर आ चुका है, तीसरे का भी। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ब्रैकेट में आपका दिया गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन से ही आपको पता चलता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पर कौन सा नंबर है, ये 4 नंबर है। 4 नंबर को यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा माइनस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में प्लस की वैल्यू दी गई है, सेक थीटा और प्लस का tan थीटा। आप यहाँ से पता कर सकते हो कि ये a माइनस बी लिखा हुआ है और a प्लस बी लिखा हुआ, आइडेंटिटी लिखी हुई है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था कि ये 1 के इक्वल होता है। ये डायरेक्टली आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है इफ़ कॉस थीटा इक्वल्स टू a अपान बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, फिफ्थ का आंसर हमें निकालना है। तो फिफ्थ के आंसर में आपको साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा की। और यहाँ पर दिया गया है कॉस थीटा इक्वल्स टू a अपान बी। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था, इसको आइडेंटिटी से ही फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू ये गिवन है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं a अपान बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यानी कि इसका अब हमें रूट लेना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी। ये आपका आंसर आएगा। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया है 1 बाय 1 करके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं और उनको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन और नोट किया हुआ है, 6, 7 और 8। 6 में कह रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये वैल्यू निकालना है। इसमें गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू a अपान बी। यहाँ पर वैल्यू गिवन है, इसकी निकालना है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे।
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे भी यही काम करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 और प्लस ये आपका जो लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं, tan थीटा अपान। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम करेंगे, तो 1 माइनस tan थीटा। अब ये tan थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी से गिवन है, तो यहाँ पर रख देंगे a अपान b अपान a माइनस a अपान b। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस a अपान b, फिर b माइनस a अपान b। इसको सॉल्व करेंगे तो b प्लस a अपान b इज इक्वल टू b अपान b माइनस a। ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा b प्लस a अपान b माइनस a। ये आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा वैल्यू ये आ जाए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इफ़ x इज इक्वल टू a कॉस थीटा y इज इक्वल टू b साइन थीटा देन फाइंड b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। जहाँ पर x की वैल्यू ये दिया है यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। 7th नंबर है ये, x इज इक्वल टू दिया है a कॉस थीटा और y इक्वल टू दिया गया है b साइन थीटा। यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू निकालना है, तो b स्क्वायर x की वैल्यू है a कॉस थीटा, इसके पूरी की वैल्यू निकालना था। तो b स्क्वायर a कॉस थीटा यहाँ पर मैंने पुट कर दिया वैल्यू, और a स्क्वायर y की वैल्यू है b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 1, यानी कि आप लिख सकते हैं a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही टिपिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आंसर्स ऑटोमेटिकली निकलते जाएंगे। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 और इनटू दिया है कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कौन सा नंबर है, 8वां नंबर को पहले सॉल्व करते हैं। साइन की पावर 4 थीटा है प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है और यहाँ पर ये प्लस गिवन है और इनटू यहाँ पर दिया गया है कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपको मैंने इसलिए लिखा है, अभी आपको बताते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर बना और ये b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम यही काम करेंगे। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस का 1 आपका ये इतना शेष रहेगा और इनटू में आपका दिया गया है कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये मैंने आइडेंटिटी आपको बताया था, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ये 1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी बचेगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही वैल्यू आएगा प्लस 1, ये आपका इतना हो गया और कॉसिक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस का 1 है ऑलरेडी से, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और कॉसिक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। बाकी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसके अंदर माइनस साइन है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा और प्लस का 1 है। इतना होने के बाद और ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा और कॉसिक स्क्वायर थीटा ये आपका आएगा। अब देखिए ये 1 है, इस ब्रैकेट को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये 1 से 1 ये कैंसिल हो जाता है, प्लस की वैल्यू है एक माइनस की है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, 2 आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको, अब अगर हम यहाँ पर देखिए a माइनस बी की जगह पर a प्लस बी, a माइनस बी करते तो आपका आंसर नहीं निकल के आता। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाया, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे तो ये 1 1 कट जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से कॉसिक स्क्वायर थीटा गिवन है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या रखना है, क्या वैल्यू हम रख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लगा देते तो आपका आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है और 10.4 में आपको प्रैक्टिस ही मांगता है। आइडेंटिटीज का प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 क्वेश्चन नोट किया हुआ है 9 और 10। 9 और 10 क्वेश्चन में देखिए कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू ऊपर नीचे प्लस माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस रूट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इसी का अपोजिट हमें 10 क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही केवल अंतर आएगा जब आप आंसर निकालेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करना है, एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है, देखिए इसका जो सोल्यूशन होगा, मैंने यहाँ पर अंडर रूट लगाया और 1 माइनस साइन थीटा लिखा अपान 1 प्लस साइन थीटा लिखा। मैंने ये नीचे वाला जो 1 प्लस साइन थीटा है उसको मैंने ऊपर साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि यहाँ पर आपको तो नंबर 1 परिमेयकरण मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए फार्मूला भी बन रहा है, और यहाँ पर आप ये स्क्वायर में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इस ऊपर वाली वैल्यू तो स्क्वायर में गिवन है, इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा में। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर था और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये वैल्यू जो आपकी स्क्वायर में है तो ये रूट से बाहर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। हमें वैल्यू निकालना है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम सेक थीटा लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने सॉल्व किया तो ये सॉल्व करता चला गया। यहाँ पर मैंने जैसे ही सॉल्व किया तो ये सॉल्व होता चला गया। अब इसी तरह से इसमें भी यही काम करना है, और इसका भी आंसर यहाँ पर केवल प्लस आ जाएगा, वही उसका आंसर होगा। करना हो तो आप करके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, तो इसमें रूट में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा।
तो इसमें भी क्या करना है, यहाँ पर हमें साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ऊपर वाली, ये लिखी हुई है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अब इसमें भी यही काम करना है, रूट में लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहली बात तो 2 मिल रहा है तो एक पेयर इसका बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो 1 अपान कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखो मैंने बताया भी था कि केवल कुछ भी अंतर नहीं आएगा, सिर्फ प्लस का ही अंतर आएगा। तो 9 और 10 क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ज़रा सा काम है और इसको सॉल्व करते जाना है। तो इस तरह से देखिए मेरा लेक्चर जो है आज का कंप्लीट होता है, और यहाँ पर मैंने कई सारे 10 क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी आपको डिस्क्राइब किया है, और जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको पॉसिबल क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ये क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको डिस्क्राइब करेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।